हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य भवन में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इनके साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें कंवरपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न पेरिफेरल डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के तहत देश को 85,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को देश को समर्पित किया है। कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे के ढांचागत विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। भारत सरकार के पिछले 10 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में ढांचागत विकास तेज गति के साथ हुआ है। रेलवे की इस परियोजना के अनुसार ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का और वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से अब मालगाड़ी व पैसेंजर गाड़ियों का संचालन सुचारू रूप से किया जा सकेगा। योजना के अनुसार ट्रेनें तेज गति के साथ समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचेंगी। कुशल पर्यावरण और अनुकूल परिवहन होगा। लॉजिस्टिक्स की इकाई लागत में कमी आएगी। माल ढुलाई खंड में रेल की हिस्सेदारी में वृद्धि होगी। कॉरिडोर के मुख्य महाप्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से बिहार के सोननगर तक 1337 किलोमीटर, जो कि ईडीएफसी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से होकर गुजरता है। वहीं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दादरी, उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई, महाराष्ट्र तक 1506 किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। योजना के अनुसार दिल्ली एनसीआर के भीड़भाड़ वाले इलाके को छोड़कर माल गाड़ियों के लिए विशेष संचालन, जिसमें लगभग 8 घंटे के चलने के समय की बचत होती है। देखिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2 पार्ट में बटा हुआ है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो तकरीबन हमारा 1500 किलोमीटर के आसपास का है, और दूसरा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि 1300 किलोमीटर के आसपास का है। ये दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जहाँ पर आप खड़े हैं, ये जो ब्लॉक जो सेक्शन है दादरी से लेकर रेवाड़ी तक का, ये दोनों को आपस में जोड़ता है। इन दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से सबसे बड़ा फायदा तो ये हो रहा है कि जो माल गाड़ियाँ हैं ये डेडिकेटेड रूट्स पे चलेंगी, जिससे जो पैसेंजर ट्रेनें हमारी इफ़ेक्ट होती थी मालगाड़ियों की वजह से, वो इफ़ेक्ट होना बंद हो जाएगी। मालगाड़ियाँ भी अच्छी स्पीड पे चलेंगी। जो पहली स्पीड चल रही थी, जो दूसरे ट्रैक पे चल रही थी, उससे कम से डबल से ट्रिपल स्पीड पे चलेंगी। और जो पैसेंजर ट्रेनों की पंक्चुअलिटी में थोड़े से फ़र्क आता था मालगाड़ियों की वजह से, वो बड़ी पंक्चुअल हो जाएंगी और लोग अपने समय से स्टेशनों पे पहुंच पाएंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका ये है। दूसरा फ़ायदा है कि जो माल हमारा जाता था समय पे पहुंच जाएगा। और आमंत्रित क्या कार्यक्रम था आज जो फ्रंट कॉरिडोर? देखिए, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को 85,000 करोड़ की रेलवे की परियोजनाओं को आज देश को समर्पित किया है और उनका कुछ का यहाँ पर आज शिलान्यास किया है। क्या फायदा होगा? इस पूरे देश का जो विकास है, वो जो ढांचागत विकास के बगैर देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। और पिछले 10 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ रेलवे का नहीं, हाईवेज हो, एयरपोर्ट हो, रेलवेज हो, सबका जो ढांचागत विकास तेजी के साथ हुआ है, गति के साथ हुआ है, वो अपने आप में पूरे देश को दिख रहा है। आज उसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी ने 85,000 करोड़ की परियोजनाएं रेलवे की का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, जिनमें एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भी आज देश को सुपुर्द किया है। इससे जो दोनों तरह की ट्रेनों की जो एक ही पटरी पर दौड़ती थी, मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी, अब वो अलग अलग दौड़ेंगी। दोनों की स्पीड बढ़ेगी, दोनों का पैसेंजर्स को और माल को पहुंचने में समय भी कम लगेगा। तो देश के विकास में ये मील का पत्थर
दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होने वाले हैं। और मुझे खुशी है कि ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से निकला है और मुझे ये उम्मीद है, जैसा बताया जा रहा है, कि जो दूध के जो ट्रक हैं आने वाले समय में इस पृथला जो स्टेशन है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर, यहाँ से वो इन मालगाड़ियों में लोड होकर बॉम्बे तक जाएंगे, जिनका किराया भी कम होगा, दूध की उस पर कीमत भी कम लगेगी और उनका लोगों को भी कम कीमत में दूध उपलब्ध होगा। ये तो बहुत बड़ा एक तोहफा नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को आज दिया है। और आज ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोलियम की भी कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया है और आज 10 नई वंदे भारत ट्रेन आज भारत को सुपुर्द की हैं और 4 वंदे भारत ट्रेनों का जो रूट है वो एक्सटेंड किया गया है। आज वो भी वंदे भारत भी आज सैकड़ों इस देश में तेज गति के साथ पटरियों पर दौड़ने लगी है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहोगे? भाजपा कह रही है क्या 10 की 10 सीटें जीतेंगे, इंडिया गठबंधन भी हो गया? देखिए, निश्चित तौर पर यह तय हो गया है कि तीसरी बार भी मोदी जी के नेतृत्व में पहले से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है और हरियाणा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने वाली है। सांसद ब्रजेंद्र जी ने छोड़ दी पार्टी। देखिए, अब कुछ लोग हैं, आते हैं जाते हैं, जिनका यहाँ मन नहीं लगा, मन ही कहीं और बसता था, शरीर भाजपा में था, अब वो चले गए, तो इसमें क्या कह सकते हैं।